जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है न्यू पैटर्न के मॉडल पेपर के क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके साथियों एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, आप लोग अच्छे से देखिएगा इस क्लास को और इस मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से हल करेंगे, क्योंकि साथियों यहाँ से आप लोग के पेपर में साथियों क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। और साथियों, आपको जैसे कि पता ही होगा कि आप लोग का जो एग्जाम है ये साथियों 23 फरवरी से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों, आप लोग अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके जाएंगे। 100% साथियों यहाँ से प्रश्न आपको सीधे सीधे पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि साथियों बुध जो है ये किस वंश से संबंधित है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि बुध जो है साथियों ये किस वंश से संबंधित थे। तो याद रख लेंगे साथियों, बुध जो है ये शाक्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब हो जाएंगे, शाक्य वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न साथियों कि यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला साथियों पहला नवीनतम देश है। चलिए बताइए साथियों, तो यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश कौन हो जाएंगे। तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह हो जाएंगे क्रोएशिया। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, क्रोएशिया हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया साथियों कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। चलिए बताइए साथियों, तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो साथियों ये हो जाएंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है साथियों ये मनाया जाता है। चलिए बताइए कि साथियों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये मनाया जाता है। तो याद रख लेंगे साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाई जाती है। तो ये आपके 7 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आप डी कर रहे हैं तो सही जवाब है 7 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। बताइए साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो याद रख लेंगे साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार 74.0% थी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से साथियों यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए साथियों, तो यहाँ पे कौन है जो कि साथियों सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे साथियों चीन जो है ये संघाई में सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ये आप लोग का सुमेलित सही नहीं है। अगला प्रश्न साथियों, यूएनडीपी का मुख्यालय साथियों हो जाएंगे। तो यूएनडीपी या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो मुख्यालय होगा साथियों ये कहां पर होगा। तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, न्यूयॉर्क होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ये पूजा करते थे। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि 100% साथियों आपके पेपर में ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। और बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पूजा करते थे। तो याद रखेंगे साथियों पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत की खोज पुस्तक साथियों किसने लिखी है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत की जो खोज पुस्तक है साथियों ये किसने लिखी है। तो याद रख लेंगे साथियों, ये लिखे हुए हैं कौन। तो आप बताएंगे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखे हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए साथियों श्रीलंका भेजा था। बताइए साथियों, तो निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो याद रखिएगा साथियों ये महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजे हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में साथियों किया जाएगा? चलिए बताइए। तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में साथियों किया जाएगा? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को साथियों यहाँ पे परिभाषित करता है? तो याद रखेंगे साथियों, अनुच्छेद 243 के ई जो है साथियों, ये पंचायतों की भाषा को परिभाषित करता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पे सुमेलित नहीं है? यहाँ पे साथियों बताइए कौन ऑप्शन है यहाँ पे जो कि गलत दिया गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं होगा? तो महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति है ये गया में हुआ था, ये गलत है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस सातवाहन नरेश ने यहाँ पे गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? बताइए साथियों, तो किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो साथियों आप याद रख लेंगे, यह सिमुख किए हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, सिमुख किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण साथियों नहीं किया गया है? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, साथियों आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो कमेंट करके आप जरूर हमें बताइएगा। और किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, अकबर के। ऑप्शन सी सही जवाब है, अकबर के। अगला प्रश्न देखिएगा कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए साथियों कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे साथियों, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे आपके एलन बरो। ऑप्शन ए सही जवाब है, एलन बरो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? बताइए साथियों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो याद रख लेंगे साथियों, अप्रैल 1934 में। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का डी सही जवाब है साथियों, अप्रैल 1934 में लिया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का साथियों वर्णन किया गया है? बताइए साथियों, तो भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का साथियों यहाँ पे वर्णन किया गया है? तो याद रखेंगे साथियों, भाग 5 में दिया गया है। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, भाग 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त हो सकती है? बताइए साथियों, तो संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता जो है साथियों समाप्त हो सकती है? तो साथियों आप बताएंगे, ये त्यागने पर भी हो सकती है, पर्यावसान पर भी हो सकता है और वंचित किए जाने पर भी हो सकता है। यानी उपयुक्त सभी जो है साथियों यहाँ पे आपका सही है। ऑप्शन डी कीजिए सही जवाब। अगला प्रश्न दिया गया है कि सामाजिक सद्भाव के लिए कौन सा पुरस्कार साथियों दिया जाता है? चलिए बताइए साथियों, तो सामाजिक सद्भाव के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साथियों आप याद रख लेंगे, यहाँ पे दिए जाते हैं आप सभी लोगों का कौन सा पुरस्कार? तो कबीर पुरस्कार बताएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? बताइए साथियों, तो वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो साथियों आप बता देंगे 1.08 वोल्ट होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि आइनू कहाँ की साथियों जनजाति है? बताइए कि आइनू कहाँ की जनजाति हो जाएंगे? तो साथियों आइनू जो ये जापान की जनजाति है। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, जापान की जनजाति है। अगला प्रश्न देखेंगे,
परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साथियों किसने किया था? बताइए साथियों कि परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखेंगे साथियों, अर्नेस्टर हैकेल किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि लंबाडा साथियों कहाँ की जनजाति है? चलिए बताइए, तो लंबाडा साथियों कहाँ की जनजाति हो जाएगा? तो याद रखेंगे साथियों, लंबाडा जो है ये हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश की जनजाति। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, आंध्र प्रदेश की जनजाति होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है किसने जनसंख्या का सिद्धांत जो साथियों दिया था? बताइए कि किसने साथियों जनसंख्या का सिद्धांत दिया था? तो याद रखिएगा, जनसंख्या का सिद्धांत दिए थे माल्थस ने। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, माल्थस दिए थे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथियों कि पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे साथियों, ये भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, भुवनेश्वर में होगा। अगला प्रश्न है भारतीय खान ब्यूरो जो साथियों कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, भारतीय खान ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो याद रख लेंगे साथियों, भारतीय खान ब्यूरो जो है ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन रेशम की किस्म नहीं है? बताइए आप सभी लोग, निम्न में से कौन है जो कि रेशम की किस्म नहीं है? तो साथियों यहाँ पे आप लोग का रेशम का किस्म कौन नहीं है? तो यहाँ पे साथियों ये सभी जो है ये रेशम के ही किस्म है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, नदियों का देश जो है साथियों किसे कहा जाता है? चलिए बताइए साथियों कि नदियों का देश जो है साथियों किसे कहा जाता है? तो साथियों नदियों का देश कहते हैं बांग्लादेश को। ऑप्शन डी सही जवाब है, बांग्लादेश को कहते हैं। अगला प्रश्न साथियों, गोवा जो है ये किस नदी पर अवस्थित है? चलिए बताइए साथियों कि गोवा जो है ये किस नदी पर अवस्थित हो जाएगा? तो याद रखेंगे साथियों, गोवा जो है ये हो जाएंगे साथियों मांडोवी नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मांडोवी नदी पे है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें कौन सी नदी कच्छ के रण में साथियों समाहित होती है? बताइए साथियों, इनमें कौन सी नदी है जो कि कच्छ के रण में समाहित होती है? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे आपके लूना नदी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, लूना नदी होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, नासिक नदी किस नदी के साथियों किनारे स्थित है? चलिए बताइए साथियों, नासिक नदी किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों नासिक नदी जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, हीराकुंड बांध साथियों किस नदी पर बनाया गया है? बताइए साथियों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा साथियों, हीराकुंड बांध महानदी पे बनाए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारतीय मरुस्थल को साथियों क्या कहते हैं? चलिए बताइए साथियों, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो साथियों भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल भी बोलते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, थार मरुस्थल कहते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो साथियों आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।